हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में आज हम चैप्टर 2 ऑफ पेपर 1 जो कि है सोशियोलॉजी एज साइंस डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं हमारे जो कि नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी एंड इग्नू से बनाए गए हैं। रिवीजन सीरीज है सो फास्ट रहेगा बट इट विल हेल्प यू लॉट इन द रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक। तो इसमें हमें देखना है कि साइंस को हमने थोड़ा डिफाइन करना है कि कैसे हम साइंस को डिफाइन करें ताकि हम उसको वी कैन रिलेट इट विद द सोशियोलॉजी कि किस हद तक सोशियोलॉजी साइंस से रिलेटेड है। सो साइंस कैन बी सेड एज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल। इन एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको कि ऑब्जर्व किया जा सकता है और जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है, राइट। अब हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी को हम किस हद तक हम साइंस से लिंक कर सकते हैं, किस हद तक ये साइंटिफिक है, कहाँ पर ये नहीं है। सो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे इन 19th सेंचुरी, दे वर क्वाइट, यू कैन से, influenced and obsessed with science and scientific methods. So early sociologists like Saint-Simon, Comte, हर्बर्ट स्पेंसर, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉम्ट ने तो इवन सोशियोलॉजी को बोला इट्स ए सोशल फिजिक्स इनिशियली, ठीक है। तो it can be seen how Comte was influenced by science, right। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्टडी किया ऑर्गेनिज्म एनालॉजी को, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म की तरह स्टडी किया सोसाइटी को, राइट। सो इट he was this study was influenced by biology and Darwinism, जो कि काफी हद तक आप देख सकते हैं किस हद से साइंस वाज इन्फ्लुएंसिंग द अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। देन Durkheim said the study of society is the study of social facts, और social facts are to be studied as natural facts। तो डरखाइम का जो सोशल फैक्ट्स था, डरखाइम ने बोला कि भाई इसको नेचुरल फैक्ट्स की तरह स्टडी करना, मीन्स साइंस से वो इंस्पायर्ड थे। ही वाज सेइंग लाइक सोसाइटी को स्टडी करना काइंड ऑफ एक साइंटिफिक स्टडी है। वेबर एक तरह से बीच का अप्रोच रखते हैं, तो उसको हम इसके क्रिटिसिज्म में भी यूज कर सकते हैं और इसके सपोर्ट में भी। सपोर्ट में हम कह सकते हैं जो आइडियल टाइप, जो एक मेथड यूज किया इन्होंने, कॉन्सेप्ट लेकर आइडियल टाइप, राइट। एंड कोजल एक्सप्लेनेशन कोज एंड इफेक्ट को ये रिजल्ट करता है। तो कोजल एक्सप्लेनेशन आपका साइंटिफिक है। आइडियल टाइप भी काफी हद तक एक जनरलाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि एक रैशनल एंड लॉजिकल वे से जनरलाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाउ सोशियोलॉजी कैन बी सीन एज related to science or very close to science in this way. Then you can say how scientific methods are, what scientific methods are used in sociology. For instance, sociometry, schedules, questionnaire, interviews, case history. So these are kind of scientific methods and these are applicable in areas of सोशियोलॉजी। कौन से कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डेमोग्राफी की स्टडी करने में, ट्राइबल स्टडी के अंदर। सो होड एंड हंट ने बताया कि भाई ये जो मेथड्स हम यूज करें, सो दीज आर साइंटिफिक मेथड्स एंड दीज आर इक्वली यूज्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अब हम इसका क्रिटिक देखते हैं। क्रिटिक वैसे तो नॉन पॉजिटिविस्ट इसका एक मेजर क्रिटिक है, जिसमें एथनम मेथोडोलॉजिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट आते हैं। अब इसमें कुछ हम जनरल क्रिटिक्स देखते हैं पहले। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन से देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, साइंस में तो एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं बट सोसाइटी में हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। देयर इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन दैट कि आप किस तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कैसे लेकर आओगे, हाउ द लेबोरेटरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉट इनटू स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। सोसाइटी की स्टडी करना, ह्यूमन इंटरेक्शंस है, तो कैसे आप उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कैसे करेंगे, सोशल इंटरेक्शंस है ये। दूसरा मोरल प्रॉब्लम है इसमें। मोरल प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस तरीके का ट्राई करते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ आप करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमंस एज गिनिया पिग्स, राइट। देन सेकंड इज प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन, बिकॉज सोसाइटी में आपके ह्यूमंस है, ह्यूमन इंटरेक्शंस है। सो ह्यूमन इंटरेक्शंस को हाउ विल यू क्वांटिफाई, इट्स मोर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन थर्ड इज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन, कि आप जनरलाइज कैसे करोगे, ह्यूमन बिहेवियर है, दिस इज यूनिक,
यूनिक बिहेवियर होता है, हर इंडिविजुअल का एक अलग बिहेवियर होता है, राइट। सो उसको जनरलाइज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। देन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे लेके आएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इज द बेसिक टेनेट ऑफ साइंस यू कैन से। बिकॉज जो आपके सोशियोलॉजिकल रिसर्चर हैं, दी एक्टर है, वहां पर एक कुछ प्रेजुडिस होता है, देयर कैन बी पर्सनल प्रेजुडिस, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। सो द पर्सनल प्रेजुडिस, सो ऑब्जर्वर बायस इज द सेम थिंग, कि ऑब्जर्वर बायस रहता है इसके अंदर, ठीक है। देन देयर इज नॉन रेस्पॉन्स बायस, देन देयर इज सोशल डिजायबिलिटी बायस, कि आप सोशोलॉजिकल रिसर्चर इसको स्टडी करता है कि तो क्या सोसाइटी में डिजायरेबल है, वो बायस करेगा उसकी रिसर्च को, ना कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। साइंस को तो बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स पे डिपेंड रहता है, राइट, सोसाइटी में क्या है नहीं है उससे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ सोशल डिजायबिलिटी बायस एक रह सकता है while doing the sociological research. Then non-positivist, for instance interpretivist, जो phenomenologist होते हैं, right, ethnomethodologist हैं, so they provide the criticism to the positivist scientific methods and all. Phenomenologists like Peter Berger. फिर आपके कार्ल पॉपर बोलते हैं कि भाई देयर इज, ये भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं कि इन साइंटिफिक मेथड देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन, एक डिमार्केशन की दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्टिविटी की वजह से, बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी, व्हाट इज साइंटिफिक एंड व्हाट इज नॉट, ये डिमार्केट करना काफी मुश्किल हो जाता है, देयर इज प्रॉब्लम इन दिस। देन फियरबैंड बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है चॉइस ऑफ रिसर्चर को, ठीक है ना, बिकॉज क्या स्टडी करना है, क्या टॉपिक स्टडी करना है, क्या चॉइसेस हैं व्हाइल डूइंग द रिसर्च, इट रेस्ट्रिक्ट्स साइंटिफिक मेथड जो है, वो बांध देगा, एग्जैक्ट स्पेसिफाइड हो जाएगा, कुछ ह्यूमन माइंड अप्लाई नहीं कर पाएगा वहां पर, जो एक्चुअल में वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड ऑल सोसाइटल वैल्यूज। वेबर, अब देखो वेबर का हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड में भी बताया इन्होंने पॉइंट कि कैसे ये साइंस की तरफ इंक्लाइंड है, फिर हम ये भी बताएंगे कि कैसे ये साइंस से, साइंटिफिक मेथड से डिफरेंट है, साइंस से डिफरेंट है, क्यों, बिकॉज सोशल एक्शंस जो होते हैं सोसाइटी में, दे कैन बी अंडरस्टूड बाय द अंडरलाइंग मीनिंग्स अटैच टू देम बाय द एक्टर, मीनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मीनिंग्स जो हैं ये आपके वैल्यू बेस्ड होती हैं, ठीक है, तो इन मीनिंग्स को ये, इट कैन नॉट बी, यू कैन से, साइंटिफिकली डिराइव्ड, ठीक है। सेकेंडली वैल्यू, वेबर ने बताया कि वैल्यूज जो है वो लिमिट करती हैं साइंटिफिक रिसर्च को, राइट, और वैल्यूज इन द कैन ऑल्सो बी सीन कि क्या चॉइस ऑफ टॉपिक है सोशल रिसर्चर का, ठीक है, वहां पर भी इस बेस चॉइस ऑफ टॉपिक को डिसाइड करने में वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं as per by Weber. Then Habermas said कि जो positivism है, it loses sight of the actor and reducing them to passive entities, ठीक है, तो एक्टर की तरफ से वो भूल जाते हैं कि हाँ वो बस उनके ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट टाइप में चल रहा है, अल्टीमेटली वो सोसाइटल रियलिटी को इग्नोर करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा, वी हैव सेड कि हाउ सोशियोलॉजी was seen as close to the science by the early sociologist, फिर बाद में आपके नॉन पॉजिटिविस्ट आए और ये सारे, तो इन्होंने दे क्रिटिसाइज्ड देम, और उन्होंने वहाँ पर सोसाइटल वैल्यूज, जजमेंट्स, ठीक है, सोशल रियलिटी, ह्यूमन इंटरेक्शन, बिकॉज वहाँ पर इनको फोकस किया गया, तो उन्होंने वहाँ पर क्रिटिसाइज किया। फिर आपने जो कंक्लूड करना है एक थोड़ा बैलेंस्ड सा कंक्लूजन रखना है, ठीक है, तो एक रॉबर्ट बेस्टेड का ये कंक्लूजन आप याद रख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में काम आ जाएगा आपका, जो कि दोनों तरीके से आपको बैलेंस करके बता रहा है। तो उन्होंने या तो वेबर की तरफ से बता सकते हैं, बिकॉज वेबर ने एक मिडिल काइंड ऑफ स्टैंड लिया है, तो उसकी आप जो आप स्टेटमेंट्स हैं, थॉट्स के थ्रू भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। और रॉबर्ट बेस्टेड की तरफ से भी, रॉबर्ट बेस्टेड ने बताया कि सोशियोलॉजी इज सोशल नॉट नेचुरल, पॉजिटिव नॉट नॉर्मेटिव, theoretical not applied, generalizing not particularizing, and rational not empirical science of society, ठीक है, तो ये एक तरीके से थोड़ा एक अच्छा सा कंक्लूजन हो सकता है, दैट कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।